पिछले वीडियो में हमने वैदिक साहित्य के श्रुति और स्मृति शास्त्र का संक्षिप्त रूप में विश्लेषण देखा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी इस वीडियो में हम श्रुति वैदिक साहित्य के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और प्रत्येक वेद के होने वाले 4 भाग संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद का संक्षिप्त रूप में विश्लेषण करेंगे। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यह तीनों की रचना ऋग्वेद से ही हुई है। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची गई और संकलित की गई। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानव चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा का आदि की भी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद, यजुष के नाम पर ही इस वेद का नाम यजुष और वेद शब्दों की संधि से बना है। यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ। जिस प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों का विषय विभिन्न देवताओं की स्तुति करना है, उसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों का विषय इन देवताओं के लिए यज्ञ को संपन्न करना है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद दूसरा वेद माना जाता है। किसी यज्ञ में किन किन मंत्रों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी विधियां यजुर्वेद में दी गई है। सामवेद, साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही है। सामवेद में यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में गाए जाने वाले मंत्र है। ऋषियों मुनियों द्वारा सामवेद को संगीत के साथ गान करके देवताओं की स्तुति की जाती थी। अथर्ववेद, इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र है। अथर्ववेद की रचना अथर्ववर्ण ऋषि तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असंख्य जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान और उनकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गुह्य तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु को दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजनन विज्ञान आदि सैकड़ों लोकोपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में ही है। आयुर्वेद के दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व अत्यंत सराहनीय है। अभी हम प्रत्येक वेद के होने वाले 4 भागों का विवेचन करेंगे, जो है संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। संहिता वेदों का मंत्र वाला खंड है, जिसमें काव्य रूप में देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुति की गई है, जिनके द्वारा यज्ञ यागों का अनुष्ठान किया जाता है और जिनमें देवताओं की स्तुतियां होती है, उन्हें मंत्रा नाम से पुकारते हैं। मंत्रा के 3 प्रकार है, ऋक्, यजुष और सामन। इन मंत्रों के समूह को प्राय सूक्त कहते हैं। संहिता शब्द का अर्थ है संकलन या संग्रह। कहा जाता है कि सहन्यन्ते एकत्रीक्रियन्ते मंत्रा सूक्तानि वा अस्या सा संहिता, अर्थात जिसमें सूक्तों या मंत्रों का संग्रह या एकत्रीकरण किया हो, वह ग्रंथ संहिता है। इस नियम से चारों वेदों के मंत्रा की अपनी अपनी संहिताएं उपलब्ध होती है। 4 वेद होने की वजह से 4 संहिताएं हैं। हर संहिता की अपनी अपनी अलग शाखा है। 4 संहिता इस प्रकार है: ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। वेदों का दूसरा भाग ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड ब्राह्मण कहलाता है। वरीयता के क्रम में ब्राह्मण वैदिक वाङ्मय का दूसरा भाग है। इसमें गद्य रूप में देवताओं की तथा यज्ञ की व्याख्या की गई है और मंत्रों पर भाष्य भी दिया गया है। चारों वेदों का एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद की अपनी अलग अलग शाखा है। यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ही इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। यहाँ पर ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों को ये ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है।
ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वदा यज्ञों की वैज्ञानिक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुति की गई है। यह ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे हुए हैं। इनमें उत्तरकालीन समाज तथा संस्कृति के संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक वेद संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ एक दूसरे के पूरक है। जो मंत्र संहिता में दिए गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ उनकी व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण का अर्थ मंत्र है, अतः मंत्रों की व्याख्या करने के कारण इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। ब्राह्मण का अर्थ रहस्य भी है, अतः इन ग्रंथों ने वैदिक रहस्यमय श्लोकों के अर्थों की व्याख्या की है, इस कारण इन्हें ब्राह्मण कहा गया है। इसमें यज्ञों का आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं वैज्ञानिक महत्व का भी वर्णन किया गया है। ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ भी होता है, अतः यज्ञों की व्याख्या एवं उसकी क्रियाविधि का वर्णन करने के कारण इन ग्रंथों को ब्राह्मण कहा गया। आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ के जो भाग अरण्य यानी वन में पठनीय है, उन्हें आरण्यक कहा गया। या यो कहे कि वेद का वह भाग जिसमें यज्ञिक मंत्र, पदार्थ एवं फलादि में आध्यात्मिकता का संकेत दिया गया हो, वे आरण्यक है। वानप्रस्थ आश्रम में संसार त्याग के उपरांत अरण्य में अध्ययन होने के कारण भी इन्हें आरण्य कहा गया। आरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों तथा आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन होता है। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में किया जाता था। आरण्य ग्रंथ वस्तुतः ब्राह्मणों के परिशिष्ट भाग है और उपनिषदों के पूर्व रूप। उपनिषदों में जिन आत्मविद्या, सृष्टि और तत्वज्ञान विषयक गंभीर दार्शनिक विषयों का प्रतिपादन है, उसका प्रारंभ आरण्यकों में ही दिखलाई देता है। आरण्यकों में वैदिक यागों के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों का विवेचन है। इनमें प्राण विद्या का विशेष वर्णन हुआ है। आरण्य ग्रंथों का आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक है। इनका अपने नाम के अनुसार ही अरण्य या वन से संबंध है। जो अरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे आरण्य कहते हैं। अरण्य भवम आरण्यकम, आरण्य ग्रंथों का प्रणयन प्राय ब्राह्मणों के पश्चात हुआ, क्योंकि इसमें दुर्बोध यज्ञ प्रक्रियाओं को सूक्ष्म अध्यात्म से जोड़ा गया है। वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए मुख्य रूप से इन ग्रंथों की रचना हुई है। वेदों का चौथा भाग जो है उपनिषद। उपनिषद महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाड्मय के अभिन्न भाग है। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन दिया गया है। उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मविद्या का प्रतिपादन है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है। आत्मज्ञानी के स्वरूप, मोक्ष के स्वरूप आदि अवान्तर विषयों के साथ ही विद्या, अविद्या, श्रेयस, प्रेयस, आचार्य आदि तत्संबंध विषयों पर भी भरपूर चिंतन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। वैदिक ग्रंथों में जो दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन यंत्र तंत्र दिखाई देता है, वही परिपक्व रूप में उपनिषदों में निबद्ध हुआ है। इस प्रकार हमने चारों वेद और प्रत्येक वेद के होने वाले 4 भागों का संक्षिप्त रूप में विश्लेषण किया है। इसका अधिक विश्लेषण आने वाले वीडियो में किया जाएगा। इस तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।